देखो नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस। देखो अभी अभी हमने ग्रुपिंग कैपेसिटर का डिस्कस किए थे। ग्रुपिंग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है इन सीरीज और इन पैरेलल में। हमको पता है सीरीज में क्या होता है। देखो जब हम n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंस लिए थे और उसको सॉरी n नंबर ऑफ कैपेसिटर लिए थे और उसको कनेक्टेड किए थे सीरीज में, उस टाइम में हमको क्या मिला था, नेट कैपेसिटेंस। याद करो थोड़ा, सी देखो सीरीज सीएस मैंने लिया था कि नहीं, तो नेट कैपेसिटेंस क्या मिला था, ध्यान दो क्या मिला था नेट कैपेसिटेंस, सी अपन में एन मिला था। देखो कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज होता है। उस टाइम में मुझे नेट कैपेसिटेंस क्या मिला था, नेट कैपेसिटेंस सी अपन में एन मिला था। तो ये देखो ये मिनिमम होता है, ये क्या होता है लेते और उसको कनेक्टेड किए थे सीरीज में, उस टाइम में हमको क्या मिला था, नेट कैपेसिटेंस। याद करो थोड़ा, सी देखो सीरीज सीएस मैंने लिया था कि नहीं, तो नेट कैपेसिटेंस क्या मिला था, ध्यान दो क्या मिला था नेट कैपेसिटेंस, सी अपन में एन मिला था। देखो कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज होता है। उस टाइम में मुझे नेट कैपेसिटेंस क्या मिला था, नेट कैपेसिटेंस सी अपन में एन मिला था। तो ये देखो ये मिनिमम होता है, ये क्या होता है मिनिमम होता है, ये सी बाय एन। और जब एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लिए थे और पैरेलल में कनेक्टेड किए थे, उसका नेट कैपेसिटेंस क्या मिला था, सीपी। याद करो थोड़ा, एनसी है, यहीं पे डिक्रीज होता है यहीं से इंक्रीज होता है। जो डिक्रीज होने वाला है इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से, उसको हम मिनिमम लेंगे और जो इंक्रीज होगा उसको आप मैक्सिमम लेंगे। तो देखो यहीं पे सी मैक्स देखो सी मैक्स क्या मुझे मिलेगा, एनसी, एन इंटू में सी आएगा कि नहीं आएगा। देखो ध्यान दो ये सीरीज में था और ये वाला पैरेलल में था। पैरेलल का देखो मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगा और सीरीज का देखो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा। ये तो मान लो ये रफ वर्क, ये तुमको समझने के लिए मैं यहीं पे ये वाला लिखा हूं, तुम इस दोनों को लिख सकते हो, आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे रेशियो निकालना है किसका, मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। तो देखो ये क्या मैक्सिमम, दैट मींस सी मैक्स होल बाय सी मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, सी मैक्स का क्या है एन सी अपन में ये होगा सी बाय एन। देखो इसका सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, याद है कि नहीं, ये वाला नीचे है, ये जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ये एन ऊपर चला जाएगा, एन इंटू में एन होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखो हमको जब हमको एन नंबर ऑफ कैपेसिटर देगा और उसका मैक्सिमम टू द मिनिमम निकालेंगे, तो उस टाइम में हमको डायरेक्ट ऐसे मत कैलकुलेशन करना, सी बाय एन एन सी ये मत लेना, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला में पुट कर देना। कितना कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर है, तो उसका 5 कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटर मान लो 5 फैराड है, तो डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है, मान ये फॉर्मूला रूप में इसको याद करो, क्योंकि आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम में हमको काम आएगा। तो ये होगा एन स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है। देखो जब ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा, जब 5 नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो 5 का 5 स्क्वायर होगा, 7 नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा 7 का स्क्वायर होगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। जब हमको नंबर ऑफ कैपेसिटर पता चल जाएगा और वो आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल मतलब वो सेम इक्वल कैपेसिटर होना चाहिए और इक्वल कैपेसिटेंस होना चाहिए, उस टाइम में हम इसका डायरेक्ट मैक्सिमम टू द मिनिमम निकल पाएंगे। मेरा मैक्सिमम टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस क्या है।